हमारे यहाँ से सुबह सुबह का व्यू देखो। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, अभी बज रहे हैं 6 और बादल हो रहे हैं, पता नहीं इसमें थोड़े से सही से दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, बारिश की वजह से ना बहुत गहरे और काले बादल हो रहे हैं। और ये देखो दूर तक बिल्कुल घर के सामने ना एकदम जंगल जंगल सा है बिल्कुल। हम इन्नू, और ये देखो मेरा मनी प्लांट। हाँ मेरा मिन्नू, मिन्नू, ओए होए ओए होए, बच्चा, गुड्डा 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 गुड्डा। और आ गए किचन में, तो जल्दी से बच्चों के लिए लंच बनाना है। तो सुबह सुबह की फरमाइश पे उनके लिए बन रहे हैं लंच में पकोड़े। तो बोल रही थी अम्मी पकोड़े बनाना आलू के, कि मुझे ना लंच में पकोड़े लेके जाने। तो बच्चों की भी ना अलग अलग फरमाइशें चलती रहती हैं, और बस ये आलू के कुछ पकोड़े वगैरह। तो पता है क्या बोल रही है कि मम्मा पूरा ना लंच बॉक्स भर के देना, मेरी सारी दोस्त खाएंगी। तो यार अब मुझे ना इतने सारे पकोड़े बनाने हैं ताकि वो भी खा लें और बच्चे भी खा लें, और जो उसकी दोस्त वगैरह है ना वो भी। और सुबह सुबह यार थोड़ी आवाज़ को मैनेज कर लेना, क्योंकि सुबह सुबह की जो वॉइस होती है ना वो थोड़ी सी ऐसी ही होती है, मोटी मोटी भारी भारी। और आज पता है मैं सुबह ना मतलब उठी, लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैं जब सुबह उठी ना, मतलब मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे से पहले उठ जाती हूँ। तो आज रात को ना सडनली मुझे इतनी तेज़ फीवर चढ़ा, बहुत तेज़ फीवर चढ़ा, और मुझे ना बहुत तेज़ बुखार हो गया। और पता है क्या हुआ, चादर भी नहीं थी मतलब कोई ओढ़ने के लिए, मतलब क्योंकि इतने ठंड नहीं लग रही थी, तो इसलिए चादर वगैरह भी कुछ नहीं रखी, सारी ना बेड में रखी। अब सब सो रहे हैं रात को, और मुझे इतनी तेज़ फीवर हो रहा था ना, बहुत तेज़। और देखो मेरी आँखें सुबह सुबह कैसी रहती हैं ना, आँखें सूजी सूजी। तो फिर मैंने क्या करा, जो बेडशीट थी ना मैंने वही ओढ़ ली और वही ओढ़ के मैं सो गई। और मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, इतना बड़ी मुश्किल से मैंने उठ के और जैसे तैसे ना फ़ैन भी बंद करा, क्योंकि ना मुझे पंखे की वजह से भी ना बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। तो कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि एकदम सडनली आपको बहुत तेज़ फीवर चढ़ता है, आप चाहे वो ठंड की वजह से या कैसे। तो मुझे ना सडनली बहुत तेज़ फीवर चढ़ा, और फिर मैं ना सो गई। तो जी यहाँ पर मेरी सिम्बी सो रही है, कितने आराम से कितने प्यार से यहाँ पर लेटी है। और देखो अभी उठ गई सिम्बी, सिम्बी। तो यहाँ पर सिम्बू उठ गया, क्योंकि यहाँ पे सो रही थी आराम से बिल्कुल फ़ैन के नीचे, उसे ना गर्मी लग रही थी, तो इसलिए यहाँ पर हमारे बेड पे लेटी थी। अभी मैंने बेडशीट वगैरह सब हटाई हुई है, और फिर मैं यहाँ पर इकराम की जो ड्रेस थी ना वो प्रेस करने लगी, वाइट ड्रेस। आज उन्हें वाइट ड्रेस पहनी थी, तो ये वाइट ड्रेस मैंने यहाँ पे प्रेस करी थी, क्योंकि कपड़े धोए थे। तो फिर रात को नहीं मैंने करी, और सोचा सुबह मॉर्निंग में ही प्रेस हो जाएगी, क्योंकि फिर रात को करती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में ही करने के लिए सोचा। और पता है कुछ चीज़ें जो कि आपके साथ मैं हमेशा शेयर करना चाहूँगी, कि जैसे कि किचन की चीज़ें मैं आपको हमेशा मतलब बताती रहती हूँ कि भाई इस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जैसे होता है ना कि जो कंटेनर वगैरह होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैं हमेशा यही करती हूँ।
जब भी मैं वहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो मैं उसके साथ में ना एक दो कंटेनर ना वॉश कर देती हूँ, जिससे ना किचन की जो कंटेनर है वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं। और इसी तरह से ना मैं घर में भी यही काम करती हूँ कि रोज़ ना मतलब एक ही चीज़ की रोज़ की सफाई नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो मेरी बकेट वगैरह, यहाँ पे हमारी क्रीम और छोटी छोटी चीज़ें ना जो रखी रहती हैं, क्योंकि बड़ा ना हमारा जो टेबल टाइप का ना वैसे नहीं है, तो अभी मेरे को लेके आना है ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं किसी काम की वजह से, इसलिए ही ये चीज़ें नहीं करते हैं। और यहाँ हॉट बॉक्स वगैरह भी रख देते हैं हम लोग, एक मेज है छोटी सी, तो उसी पे ही। और सामने मिरर वगैरह लगा है। और मैं ना ये देखो, ये मैं बॉटल लेके आई थी, तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो मैं क्या बता रही थी, हमें क्या करना चाहिए। हम ना मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि एक एक दिन से ना एक एक चीज़ें चूज़ कर रखी हैं। जैसे मुझे एक दिन अलमारी मतलब सेट करनी है, तो जैसे बच्चों की अलमारी, तो मैंने बच्चों को बोल रखा है कि आपको संडे के दिन अपनी अलमारी सेट करनी ही करनी है। तो एक दिन इकरा करती है, एक दिन इरम करती है। और ये देखो मैंने यहाँ पे ही सेट कर दिया था बातें करते करते। तो ये सारा चीज़ें सेट हो गया। जो इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ सामान था वो सब निकाल दिया था। इसमें ना बेलू की दवाइयाँ रखी रहती हैं, बेलू मेरी बीमार होती रहती है, तो उसकी फीवर की, उसकी वॉमिटिंग की सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं। बच्चों की दवाइयाँ ख़त्म हो गई, लेकिन बेलू सिम्बू की दवाइयाँ यहाँ पे रखी रहती हैं। तो ये सेट हो गया मेरा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे एक दिन पूरा घर का सारा जो कॉर्नर है ना छोटा छोटा, वो सब क्लीन कर देना। और अलमारी इसी तरह से कि आज अगर अपनी करीब वीक में एक बार मतलब अलमारी बिल्कुल सेट करना। और इसी तरह से बेडशीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अगर आप सारा एकदम काम सारा एक ही दिन में करोगे ना, मुझे आज ये भी करना है, ये भी करना है, तो उससे क्या होगा ना, आप बहुत टायर्ड हो जाओगे। तो वो नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमें प्रॉब्लम हो। तो फिर मैं आ गई देखो यहाँ पे किचन में, और ये देखो यहाँ आलू बना रही हूँ। आलू फ्राई बोलती हूँ मैंने, लेकिन एक तरह ये सूखे आलू भी होते हैं, तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये ना आलू फ्राई, मतलब मैं आलू फ्राई बोलती हूँ, सूखे आलू बोलते हैं सब कोई, आलू की कतलियाँ बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो वैसे बोलता है। तो मैं यहाँ पे ना ये छुटपुट सी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इसलिए मैंने जल्दी से वो सब्ज़ी बनाई। और ये देखो यहाँ मैं रेडी हो गई जाने के लिए, अपना स्टॉल वगैरह अच्छे से सेट कर रही थी ताकि मैं बाहर जाऊँ। और क्योंकि बाहर तो फिर ना ये ना बुर्का वगैरह जैसे निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं। और इस तरह से आज घर को पूरा सेट करके, और देखो आप पीछे ना वॉलपेपर देख रहे होंगे, हमारे सारे वॉलपेपर हमारे बच्चों ने सब ख़राब कर दिए, सारे फाड़ दिए। और बैग वगैरह सब रेडी कर लिया, इसके अंदर सारी अपनी पानी की बॉटल्स, क्योंकि मैं अपनी पानी की बॉटल ज़रूर रखती हूँ अपने साथ में, कि कहीं भी मैं पानी लेके पानी पी सकूँ। और ये देखो मैं मार्केट में आई थी, तो यहाँ पर हमने कुछ मेकअप का सामान देखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान लिया था। बाजी ने लिया था, मैंने नहीं लिया, मैं मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मेकअप का सामान है। तो यहाँ बाजी ने लिया था। और फिर मैं पहुँच गई चांदनी चौक, और चांदनी चौक में मुझे सुरैया भी मिल गई। तो हमें यहाँ से ना शॉपिंग करनी थी। उसने बोला कि मुझे ना शादी के लिए शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो शॉपिंग भी कर लेंगे। और फिर सूर्य ने ना यहाँ पे ये मॉल नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो हम तुम्हें यहाँ पर मॉल भी दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ ओमेक्स मॉल नहीं देखा था। तो गाइस आज का सीन क्या है, मैं और सूर्या आए थे शादी की शॉपिंग करने, है ना। तो हमने सोचा कि भाई जब शॉपिंग करना है तो फिर ओमेक्स मॉल तो यहाँ वैसे भी पास में, तो क्यों ना ओमेक्स मॉल भी घूमा जाए। तो हम आ गए यहाँ पर मॉल में घूमे। तो वैसे आपने ये जो ब्लॉग है ओमेक्स मॉल का, वो मेरा पहले भी देखा होगा, बट अगर नहीं देखा तो मैं रिलेटेड वीडियो में एंड लगा दूँगी, वहाँ पे जाके देख लेना। और सूर्य को तो आप जानते ही हैं, है ना भाई। तो तुम कुछ कहोगी? हम आए हैं बिट्टू की शादी की शॉपिंग करने। ये तो बिट्टू की शादी की शॉपिंग करने, और बिट्टू कौन है उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर बिट्टू ये वीडियो देखेगी तो वो कहेगी अच्छा मेरा नाम बोलना ज़रूरी था क्या। यार हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने मतलब ओमेक्स मॉल में तो नहीं आए, बट चांदनी चौक में शॉपिंग करने आए हैं। देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे घूम लिया जाए, क्योंकि बहुत सुना है इस मॉल के बारे में, तो यहाँ पे भी थोड़े से मज़े कर लिए जाए। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत मॉल है। मैं तो खैर ऑलरेडी पहले देख चुकी थी, सूर्य ने नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो दोनों बेस्ट फ्रेंड घूम के आते हैं, देखते हैं।
तो जी फाइनली हमारी यहाँ से शॉपिंग हो गई, हमने यहाँ से जो बाय करना था वो कर लिया और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।